गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है बेंजालिक हलाइड। बेंजालिक हलाइड अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि बेंजालिक हलाइड मतलब हैलोजन के साथ बेंजीन का अटैचमेंट, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपको ऐसा एक हलाइड है जो कि यहाँ पे हैलोजन का अटैचमेंट कार्बन से है और कार्बन का अटैचमेंट आपको बेंजीन से है। मतलब कि दूसरे पहलू में बेंजीन आ रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है। इसका नाम कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट सब कि बेंजीन का ही अटैचमेंट हैलोजन से, वैसा कुछ नहीं है। हैलोजन का अटैचमेंट कार्बन से ही है इसमें। फिर बेंजालिक हलाइड जो है ये 3 पार्ट में बढ़ता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री बेंजालिक हलाइड जिसमें कि इसका जो हैलोजन है कार्बन से जुड़ा और साथ में बेंजीन स्ट्रक्चर से जुड़ा, जो सिंपल हम लोग पढ़े हैं अभी। दूसरा 2 डिग्री में बस यहाँ पर 2 कार्बन आ गया, ठीक है। अब हेलोजन कार्बन से जुड़ा 2 कार्बन का अटैचमेंट है और साथ में बेंजीन स्ट्रक्चर है। और 3 डिग्री में 3 आ जाता है कार्बन यहाँ पे, और हेलोजन का अटैचमेंट 3 है कार्बन से और बेंजीन से अटैचमेंट होता है। ये हो गया आपको बेंजालिक हलाइड का मतलब। अब विनाइलिक हलाइड आता है इसके बाद, जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, विनाइलिक हलाइड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका हैलोजन का अटैचमेंट कार्बन से तो होता है, लेकिन कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड कार्बन से अटैचमेंट होता है। इसको हम लोग विनाइलिक हलाइड बोलते हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर कीजिएगा तो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो ये विनाइलिक हलाइड होता है। तीसरा अराइलिक हलाइड होता है। तो अराइलिक हलाइड जो है हेलो अरीन भी इसको बोलते हैं, हेलो अरीन, जो चैप्टर का हेलो अल्केनो हेलो अरीन है। तो हेलो अरीन में डायरेक्ट अटैचमेंट किससे, बेंजीन से। तो जब हैलोजन का डायरेक्ट अटैचमेंट आपको बेंजीन से होता है तो वहाँ पे अराइल हलाइड या हेलो अरीन उसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ना नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का बेसिक पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, यूटेक नेम सब बड़ा बड़ा करेंगे। तो इसमें अगर फोकस किया जाए तो सबसे पहले वर्ड रूट आता है, बीच में लिखा जाता है वर्ड रूट। इससे पहले फर्स्ट प्रीफिक्स, उससे पहले सेकंड प्रीफिक्स, इसके राइट हैंड साइड में फर्स्ट सफिक्स और उसके बाद सेकंड सफिक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये एक आपको मैप है, एक आपको फार्मूला है, मैप है, या ये आपको नोटेशन है, जिसके द्वारा हम अलग अलग तरह का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो वर्ड रूट में क्या आता है, तो कितना कार्बन आइटम है, चाहे वो मिथ हो, इथ हो, प्रॉप हो, ब्यूट हो, जो वो वर्ड रूट में आया। प्रीफिक्स में क्या आता है, तो साइक्लिक और साइक्लो का आता है प्रीफिक्स में। सेकंड प्रीफिक्स में आता है आपको इसके साथ जो चेन के साथ जुड़ा रहता है, या तो अल्कली ग्रुप या हैलोजन ग्रुप, वो सेकंड प्रीफिक्स में आता है। फिर फर्स्ट सफिक्स जो राइट हैंड साइड में है, इसमें बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और क्या ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड सफिक्स में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है कि CH3 CH2 CH2Br, इसका नोमेनक्लेचर करना, इसका क्या यूटेक नेम होगा। तो इसका हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले भी किए हुए हैं कि इसका जो नंबरिंग शुरू होगा, सबसे पहले तो वर्ड रूट डालना है ना। तो इसमें सबसे पहले जो नंबरिंग शुरू होगा ये आपको हैलोजन से अटैच होता है, वहाँ से शुरू होता है नंबरिंग 1 2 3 मीथ ईथ प्रॉप, मतलब ये प्रॉप में आएगा। तो वर्ड रूट इसका क्या हो गया, प्रॉप। चूँकि सिंगल बॉन्डेड है, सब डबल बॉन्ड रहता है तो नोटेशन रहता है, तो इसको प्रोपेन बोलेंगे। तो प्रोपेन तो हो ही गया, लेकिन ब्रोमो कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट पे लगा हुआ है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका यूटेक में बहुत ही है। ये हम लोग साइक्लिक देखते हैं, थोड़ा सा अलग हो गया साइक्लिक में। यहाँ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है वो, और यहाँ पे कार्बन आइटम है। तो फिर वहीं से जैसे ब्रोमो में लेते उसी तरह यहाँ से क्लोरो से लेंगे, नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2 3 4। तो कैसे होगा, तो इसका इस प्रकार होगा कि 1 में ही लगा तो कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन होगा। डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, 1 क्लोरो साइक्लो, चूँकि साइक्लिक है, ब्यूटेन। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड में देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि CH3 इसका देना है। अब हम नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों में 2 ही में आएगा ब्रोमो। तो चूँकि 1 2 3 है तो प्रोपेन, मीथ ईथ प्रॉप, एन लगेगा चूँकि डबल बॉन्ड है, प्रोपेन। और 2 में लगवा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसके बीच में डैश नहीं होगा। फिर आगे ये देखेंगे, इसमें अब 2 तुम्हारा ये तुम्हारा हेलोजन है। अब इसमें दिक्कत आता है कि इधर से नंबरिंग करे कि इधर से नंबरिंग करे। तो इसमें एक बात याद रखना है कि नंबरिंग करने से पहले अल्फ़ाबेटिकल जाना होगा, क्योंकि C से पहले B आता है, इसलिए इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4।
तो ये तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तो लास्ट में लिखाएगा ही, लेकिन चूंकि अल्फ़ाबेटिकल बी पहले आ रहा है इसलिए बी के यहाँ 2 में आ रहा है, इसलिए 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो सल्फेट में डैश लग रहा है बी पे। बहुत सिंपल है, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा।